Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 6th, lesson 6th, subject English. Before you read, पढ़ने से पहले, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. In this lesson we look एट वाट वी आर लाइक. इस पार्ट में हम देखते हैं कि हम कैसे दिखाई देते हैं. एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कैसे होता है. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सभी रुचिकर व्यक्ति होते हैं भिन्न भिन्न तरीके से. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी भिन्न भिन्न चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं. एज यू रीड दिस, think about what are you like and what are you enjoy doing. As you read this, जब आप इसको पढ़ते हैं, think about, जरा सोचिए, what you are like, कि आप किस तरीके से हैं, and what you enjoy doing, और आप किस तरह enjoy करते हैं इन चीज़ों को करना. Who am I am, मैं कौन हूँ. Part first, many voices. राधा, my favorite activity is climbing trees. मेरी सबसे फेवरेट जो एक्टिविटी है वो पेड़ों पर चढ़ना है. जस्ट आउटसाइड ऑफ अवर हाउस देयर इज ए गुआवा ट्री. ठीक हमारे घर के बाहर एक गुआवा ट्री है विच आई लव टू गो अप, जिसके मेरे को ऊपर जाना अच्छा लगता है. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी ब्रांचेज फैली हुई है. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइम अप द ट्री. इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ द टू ब्रांचेज, और मैं दो ब्रांचेजों के बीच में, पेड़ की शाखा में वह स्थान जहाँ से वह दो भागों में बढ़ती है, फोर्क ऑफ टू ब्रांचेज, मैं वहाँ बैठती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइम ट्रीज. मेरी माँ मुझसे बताती है कि लड़कियों के लिए ये ठीक नहीं है पेड़ों पर बैठना. बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक आफ्टरनून, एक दोपहर बाद, शी क्लाइम्ड अप टू, वह भी चढ़ती हैं. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर, और हम दोनों बैठ जाते हैं. टॉकिंग एंड ईटिंग, और हम बात कर रहे होते हैं, और ईटिंग खाना खा रहे होते हैं. रॉ मैंगोज, कच्चे आम. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ के ऊपर पहुंच जाता हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड. तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं इस दुनिया पे रूल कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया पे चढ़ सकता हूँ. नासिर, when I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं चाहता हूँ बनना a seed collector, एक बीज इकट्ठा करने वाला. We have cotton fields in our village and every year. We have cotton fields, हमारे पास कपास के खेत हैं. In our village, हमारे गांव में. And every year, my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. मेरे पिताजी ने व्यतीत किया है काफ़ी सारा पैसा खरीदने में बीजों को, टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, हमारे कॉटन प्लांट्स के को उगाने के लिए. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि काफ़ी साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वह कलेक्ट कर सकता है सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन, जिन्हें उगाया सकता है, टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगली साल के लिए. बट टुडे दैट डजंट वर्क, इसलिए वह काम नहीं करता है. सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसलिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा. टू बाय न्यू सीड्स, नए सीड्स को खरीदने के लिए, एवरी सिंगल ईयर. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज़ सो, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ ऐसा किस लिए. आई वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन. आई वांट टू लर्न, मैं ये सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि बीजों को कैसे प्रिजर्व रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए. सो दैट वी कैन यूज़ देम, ताकि हम उनको यूज कर सकें अगेन, पुनः. एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल हम पैसा खर्च न करें. रोहित, if I had a huge amount of money, I would travel and travel. यदि मेरे पास काफ़ी सारा पैसा होता तो मैं ट्रैवल करता. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों पर यात्रा देखना चाहता हूँ. बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए अमेजिंग पिक्चर, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर.
इन साउथ अमेरिका ऑन ए रेफ्ट। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई कुड सेल डाउन, कि मैं नदी से खेना, नदी से चलना था, अमेजन रिवर पर, इन साउथ अमेरिका ऑन ए रेफ्ट, रेफ्ट से यानी कि एक नाव, बनी हुई नाव से। आई वॉन्ट टू लिव ऑन, और मैं रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बीचेज पर, इन किनारों पर, एंड डाइव डाउन टू सी ओरल, कोरल, और मैं कोरल को देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा, मैं चाहता हूँ कि मैं कोनार्क टेम्पल उड़ीसा में जाऊँ, और ओल्ड सिटी इन बेजिंग में जाऊँ इन चाइना, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू में जाऊँ। बट वाट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर, लेकिन जो कुछ मैं एन्जॉय करता हूँ वो है प्रकृति को देखना। मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, बजाय ओल्ड बिल्डिंग की बजाय मैं प्रकृति को देखना पसंद करूँगा। सरबजीत, Sarvjit, what makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. What makes me angry, very angry, मुझे कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एंग्री करती है, is when people don't believe me, लोग जब मेरे पर विश्वास नहीं करते, when I am telling the truth, जब मैं सत्य बता रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मेरे टीचर से कहूँ दैट आई कुडेंट डू माई होमवर्क, कि मेरे होमवर्क को मैं नहीं कर सकता, बिकॉज रवि बोरोव्ड माई बुक, क्योंकि रवि ने मेरी पुस्तक को उधार ले लिया, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसको लौटाना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स, और मैं पेरेंट्स से बताऊँगा दैट इट वाजंट मी, कि ये मैं नहीं हूँ, बट माई लिटिल ब्रदर है, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने इस फाइट को शुरू किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं मेरे टीचर को बताऊँ दैट आई रियली डिड स्टडी, आई रियली, और इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मेरे टीचर को मैं कहूँ दैट आई रियली, कि वास्तव में डिड आई स्टडी फॉर द टेस्ट के लिए, इवन इफ़, मानो कि आई हैव गॉट बैड मार्क्स, कि मेरे पास बैड मार्क्स आए हैं, दे ऑल लुक एट मी, वे सभी मेरी तरफ देखते हैं, एज इफ दे थिंक, वे सोचते हैं कि आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस, जो उनके चेहरे पे जो लुक है, जो नज़र है, रियली एंगर्स मी, वो मुझे क्रोधित कर देती है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मुझे नीचे देखना पड़ता है मेरे जूतों की तरफ, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनना पड़ता है, सो दैट आई डू नॉट शो, ताकि मैं नहीं दिखा दैट आई एम एंग्री, कि मैं गुस्से में हूँ। डोलमा, व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी होती हूँ, तो आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनना जा रही हूँ, यानी कि मेरे को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है। जब मैं बड़ी होंगी तो मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, जब लोग बाग हमेशा हंसते हैं जब मैं उनसे ही कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसको करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू, प्रत्येक व्यक्ति मेरी क्लास में मुझसे पूछता है कि क्या करना है। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनके पास एक प्रॉब्लम आती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे टीचर हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब किसी चीज़ को करने की आवश्यकता होती है स्कूल में। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट us to have good hospitals and roads and schools. I want us to have good hospitals, roads and school. मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे हॉस्पिटल रखें, रोड रखें, स्कूल रखें। I want to make sure that, और मैं इस चीज़ को श्योर करना चाहता हूँ, there are many good scientists in India, कि भारत में कई अच्छे साइंटिस्ट हैं, who will invent cures, जो इलाज करेंगे, इलाज का आविष्कार करेंगे for diseases, बीमारियों के लिए, and send spaceships, और spaceships को भेजेंगे अंतरिक्ष यानों को टू मार्स, मंगल ग्रह पर। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा जो फेवरेट डे है वो सेकेंड संडे है ऑफ एवरी मंथ का। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। ऑन दिस डे, इस दिन हमारा जो पूरा परिवार है वो जाता है सिनेमा हॉल में टू सी ए फिल्म। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी टिकट पाते हैं एडवांस में। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई 2 ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर, हम वहाँ से बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर वाइज आज पीनट्स, और इंटरवल में हमारे फादर हमें पीनट्स लाते हैं। पीनट्स मतलब मटर के दाने कह दीजिए। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और मुझे डार्कनेस में
बैठना अच्छा लगता है अंधेरे में। ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, खाते हुए और देखते हुए फिल्म को। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, इसके बाद हम बंद कर देते हैं आइसक्रीम खाना। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, हर व्यक्ति एक अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की, और हम बहुत ज़्यादा लक्की महसूस करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम एक ऐसी हैप्पी फैमिली हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट के साथ काम कीजिए। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे, बिकॉज पीटर्स का जो फेवरेट डे है वो संडे है, क्योंकि ऑल द फैमिली मेम्बर्स गो टू द सिनेमा जाते हैं एंड एन्जॉय द डे, और उस दिन को एन्जॉय करते हैं। नासिर वांट्स टू लर्न, नासिर क्या सीखना चाहता है? नासिर वांट्स टू लर्न द मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स, के बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, नासिर इस बात को सीखना चाहता है। डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज डोल्मा का विश्वास है कि शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर, वह बना सकती है एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज क्योंकि बिकॉज शी कॉन्फिडेंटली, वह बड़े अच्छे तरीके से, विश्वासपूर्ण तरीके से सॉल्व हर क्लास, अपने जो क्लास के जो मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। ही वांट्स टू इम्प्रूव द कंसिडरेशन ऑफ कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल की लोगों की चिंताओं को दूर करता है। राइट ट्रू एंड फॉल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड, फॉल्स। When Savarjit gets angry, he shouts at people. When Savarjit gets angry, he shouts at people. False. Nasir lives in the city. False. Radha's mother enjoy doing things with her. True. ये true है guys. पार्ट सेकंड, अब यहाँ से आपका पार्ट सेकंड चालू होता है, ध्यान रखिए। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड, हम में से प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही कुशल होता है किसी न किसी चीज़ में, एंड गुड एट समथिंग, किसी न किसी चीज़ में। हम में से हर आदमी कुछ उसमें एक क्वालिटी होती है। what do you know that different people are intelligent in different ways, लेकिन आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न लोग इंटेलिजेंट होते हैं भिन्न भिन्न तरीके से। विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू, आपको पसंद है थिंक इन पिक्चर्स के बारे में सोचना, क्रिएट मेंटल इमेजेस, टू रिमेंबर थिंग्स, चीज़ों को रिमेंबर करना। यू एन्जॉय लुकिंग, आप देखते हैं एन्जॉय करते हैं लुकिंग एट मैप्स, नक्शों पे, चार्ट्स पे, पिक्चर्स पे, वीडियोस पे एंड मूवीज़ पे देखना आपको अच्छा लगता है। यू आर गुड एट पजल, बिल्डिंग, पहेलियाँ बनाना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, अंडरस्टैंडिंग मैप्स को समझना, चार्ट्स एंड ग्राफ्स को समझना, सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर को समझना। यू कैन बिकम ए, आप बन सकते हैं, तो आप क्या क्या बन सकते हैं? यू कैन बिकम ए नेविगेटर, एक नाविक बन सकते हैं। स्कल्पचर, मूर्तिकार बन सकते हैं। आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्टिस्ट कलाकार बन सकते हैं। इन्वेंटर, किसी चीज़ का आविष्कारक बन सकते हैं आप। आर्किटेक्ट, वास्तुकार बन सकते हैं। इंटीरियर, आंतरिक रूपरेखा तैयार करने वाले बन सकते हैं। डिजाइनर बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, या फिर आप इंजीनियर, अभियंता बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी वर्बल इंटेलिजेंस। हमको ये तो आपकी विजुअल इंटेलिजेंस थी। अब वर्बल इंटेलिजेंस आपको क्या क्या बनाती है? यू लाइक टू, आपको करना पसंद होता है, जैसे यूज वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग करना, एंड लैंग्वेज का। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और सोचते हैं शब्दों को बजाय पिक्चर्स के शब्दों में, बहुत अच्छा आपको कमांड है। यू आर गुड एट, आपको स्पीकिंग, बोलने में, राइटिंग, लिखने में, स्टोरी टेलिंग, कहानी लिखने में, लिसनिंग, सुनने में, एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करने में, टीचिंग, पढ़ाने में, यूजिंग ह्यूमर, किसी हास्य का प्रयोग करने में, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों को समझने में, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, याद करने में, सूचना, कन्विंसिंग, किसी व्यक्ति को, संबंध को कन्विंस करना ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यू कैन बिकम, तो आप बन सकते हैं पोइट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, एक पत्रकार बन सकते हैं, राइटर, लेखक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लॉयर, वकील बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, एक राजनेता बन सकते हैं, और ट्रांसलेटर, या फिर किसी चीज़ को अनुवाद करने वाले बन सकते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू, आपको पसंद है यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, तो आपके चारों ओर जो वर्ल्ड होता है उसके बारे में आप क्यूरियस हैं या नहीं है। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, आप काफ़ी सारे प्रश्नों को पूछते हैं। एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, और आपको एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है। यू आर गुड एट, आप अच्छे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सॉल्विंग पजल में, पहेलियाँ हल करने में, एक्सपेरिमेंटिंग करने में,
क्वेश्चनिंग बनाने में, एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, और इन नेचुरल इवेंट्स के आश्चर्य में, डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने में, वर्किंग विथ ज्योमेट्रिक शेप्स, और काम करना ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ। तो यू कैन बिकम ए, तो आप बन सकते हैं साइंटिस्ट, बन सकते हैं इंजीनियर, बन सकते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, बन सकते हैं रिसर्चर, बन सकते हैं अकाउंटेंट, बन सकते हैं और मैथमेटिशियन बन सकते हैं। Being a good at your studies is one kind of intelligence. देखिए, एक अच्छा होना स्टडीज़ में इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है, बट देयर आर मेनी अदर्स टू। काफ़ी अन्य लोग भी होते हैं, रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट, पता करते हैं, पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब यू, जो आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब करती है। रिमेंबर दैट, याद रखिए, देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, विच फिट्स यू, जो आपको फिट करती है, जो आपको उचित आपको लगती है। बॉडीली इंटेलिजेंस, यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। आपने कंट्रोल कीजिए बॉडी को, योर बॉडी मूवमेंट्स को, एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, बड़ी कुशलतापूर्वक। यू हैव ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस, आप में बैलेंस, किसी चीज़ को संतुलन करने का बहुत अच्छा सेंस है। यू कैन कैच और हिट ए बॉल वेल, आप एक गेंद को बहुत ज़्यादा हिट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एंड लाइक टू डांस, और आपको डांस करना पसंद है। यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग, और आपको किसी चीज़ को सीखने के लिए चारों तरफ मूव करना भी बहुत पसंद है। यू आर गुड एट, आप बहुत अच्छे होते हैं डांसिंग में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, स्पोर्ट्स में, क्राफ्ट्स में, एक्टिंग में, मिमिंग में, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट ए बिल्ड, और बिल्ड क्रिएट करने में और बनाने में। यू एक्सप्रेस योर इमोशंस थ्रू योर बॉडी, और आप अभिव्यक्त करते हैं अपने इमोशंस को थ्रू योर बॉडी, अपनी बॉडी से। यू कैन बिकम ए डांसर, आप डांसर बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं, धावक, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर या फिर क्राफ्ट पर्सन्स बन सकते हैं आप। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू प्ले, आपको बहुत पसंद है जैसे कि प्ले करना, एन्जॉय म्यूज़िक को एन्जॉय करना। यू थिंक अबाउट साउंड के बारे में सोचते हैं, रिदम के बारे में, एंड पैटर्न्स के बारे में। तो सो यू इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू म्यूज़िक, और आप म्यूज़िक का तुरंत जवाब देते हैं, इधर एप्रिशिएटिंग, या तो एप्रिशिएट करते हैं या क्रिटिसाइजिंग करते हैं व्हाट यू हियर, जो कुछ आप सुनते हैं। यू आर एट गुड एट, आप बहुत अच्छे हैं सिंगिंग, गाने में, विस्लिंग सीटी बजाने में, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स को पहचानने में, कंपोजिंग म्यूजिक, रिमेंबरिंग मेलोडीज, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। इन चीज़ों को, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स को पहचानने में, कंपोजिंग म्यूजिक को कंपोज करने में, रिमेंबरिंग मेलोडीज़ को याद करने में, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। तो यू कैन बिकम ए, तो आप बन सकते हैं म्यूजिशियन, डिस्को जॉकी, या सिंगर, या कंपोजर के रूप में आप बन सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू, आपको पसंद है, अंडरस्टैंड, समझना, अदर्स, दूसरों को समझना। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, से आप देखते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करना, समझना, हाउ दे थिंक, कि वे कैसे सोचते हैं और फील करते हैं। यू आर एट गुड ऑर्गेनाइजर, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कॉर्पोरेट, और अन्य जो लोग हैं उनको आप कॉर्पोरेट करते हैं। एंड वर्क एज ए टीम, और एक टीम के रूप में आप काम करते हैं। यू आर गुड एट, और आप अच्छे होते हैं सीइंग थिंग्स, चीज़ों को देखने में, फ्रॉम अदर्स व्यू से, लिसनिंग, सुनने में, अंडरस्टैंडिंग, समझने में, अदर पीपल्स मूड्स को एंड फीलिंग्स को, सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोऑपरेटिंग करना विद ग्रुप्स के साथ, नोटिसिंग पीपल मूड्स, लोगों के मूड्स को नोटिस करना, कम्युनिकेट करना, बिल्डिंग ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट कायम करना। तो यू कैन बिकम ए, आप बन सकते हैं काउंसलर, बन सकते हैं एक सेल्स पर्सन, बन सकते हैं पॉलिटिशियन, बन सकते हैं बिजनेस पर्सन, बन सकते हैं, या आप एक टीचर बन सकते हैं। बेस्ड ऑन द हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वर्किंग विद द टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को भरिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। व्हेन आई एन्जॉय लिसनिंग टू पीपल, जब मैं लोगों को लिसन करता हूँ, आई एन्जॉय एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं को हल करता हूँ, तो आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मैं यूज करता हूँ। व्हेन आई एन्जॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी, आई यूज माई, जब मैं एन्जॉय करता हूँ मेरी डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी को,
व्हेन आई एन्जॉय द डांसिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई बॉडीली इंटेलिजेंस, तो मैं अपनी बॉडीली यहाँ पे लिखेंगे बॉडीली इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ। व्हेन आई एन्जॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिन पिक्चर्स आई यूज माई विजुअल इंटेलिजेंस, तो मेरे विजुअल इंटेलिजेंस का मैं यूज कर सकता हूँ। व्हेन आई एन्जॉय वर्किंग विथ नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स आई यूज माई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का यूज करता हूँ। व्हेन आई एन्जॉय टेलिंग ए स्टोरी आर्गुइंग आई यूज माई वर्बल इंटेलिजेंस का मैं यूज करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। और वर्किंग विद द लैंग्वेज, इसको डू योर सेल्फ, आप खुद करें। थैंक यू, धन्यवाद।